बहुत से ट्रेडर्स फिबोनाची का यूज करते हैं प्रॉफिटेबल ट्रेड्स बनाने के लिए, बट most of them don't know the exact level. In today's video we will learn Fibonacci strategy step by step and also will know कौन सा फिब लेवल है जो आपको यूज करना चाहिए. हेलो ऑल माय लवली ट्रेडर्स, वेलकम टू आवर चैनल ट्रेडिंग की ट्रेनिंग. कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे से होगे एंड अपनी ट्रेडिंग जर्नी में आगे बढ़े होगे. आप लोग के दुआ एंड आशीर्वाद से हम लोग भी काफ़ी अच्छे हैं. सो चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज का बहुत ही इंटरेस्टिंग सा फिब स्ट्रैटेजी का लर्निंग वीडियो. ये रिक्वेस्ट किया है एक हमारे बहुत ही प्यारे से मेंबर मनीष जी ने. सो मनीष जी, आपके लिए एंड बाकी लोगों के लिए भी ये वीडियो आप लोग देखो एंड कोई भी डाउट्स हो तो हमें कमेंट करना. तो पहले तो आपको स्ट्रैटेजी के पहले आपको समझना होगा व्हाट इज़ फिब रिट्रेसमेंट. ये होता क्या है? आप बिगनर हो तो भी आपको ये काम आएगा, डोंट वरी. आप एडवांस हो तब तो आपको ये काम आएगा ही, बिगनर्स को भी ये काम आएगा. तो ये जनरली यूज़ किया जाता है ना, ये क्या होता है, इसको जनरली यूज़ किया जाता है प्राइस के लेवल्स देखने के लिए, जहाँ से प्राइस हमारा रिट्रेस हो सकता है. कुछ लेवल्स होते हैं फिब के, तो इस तरह से वो ड्रॉ होता है एंड हम देखते हैं कहाँ से ये जो है रिट्रेस हो सकता है. इन ये लेवल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट इसलिए ट्रेडिंग में माने जाते हैं क्योंकि इसके बेसिस पे ही हम लोग ट्रेडिंग डिसीजंस लेते हैं. जो भी हम लोग ट्रेडिंग डिसीजन लेते हैं लेवल्स देख के बहुत से लोग लेते हैं. हम लोग नहीं, जो लोग फिब यूज़ करते हैं इसके बेसिस पे लेते हैं कि कहाँ से प्राइस हमारा रिट्रेस कर सकता है, कहाँ पे सपोर्ट ले सकता है, राइट, कहाँ पे रेजिस्ट कर सकता है. आपने जनरली देखा होगा कि कुछ लोग बताते हैं, जो प्रोफेशनल जो होते हैं वो बताते हैं कि इतना निफ्टी का इस लेवल एंड ये क्रूशियल लेवल है, तो फिब के बेसिस पे फिब को ड्रॉ करके वो ये सब करते हैं. बट अगर आप इसको मिसयूज़ करोगे तो फिर अच्छे से अगर इसको यूज़ नहीं किया तो फिर आपको हो सकता है बड़ा लॉस. तो इसीलिए इसको अच्छे से यूज़ करना आना भी ज़रूरी है. तो लेट्स मूव ऑन टू स्टेप बाय स्टेप स्ट्रैटेजी. इसमें बहुत डीप में आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, कौन सा वैल्यू कैसे निकलता है, ये सारी चीज़ें आपको जानने की कोई भी ज़रूरत नहीं है. अभी जो मैं सिखा रही हूँ वो आप जान जाओगे तो वो उतना सफिशिएंट होता है. तो इसमें फर्स्ट स्टेप होता है ट्रेंड आइडेंटिफाई करने का. आइडेंटिफाई द ट्रेंड. तो ट्रेंड क्या होता है? ट्रेंड मतलब कि प्राइस हमारा अप में है या साइडवेज है या डाउन ट्रेंड है. तीन टाइप का ही ट्रेंड होता है, राइट. तो अगर आपको ट्रेंड ही नहीं पता होगा, अगर आप ये जानोगे ही नहीं तो फिर आप इसको ड्रॉ ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि इसको प्रॉपर्ली ड्रॉ नहीं कर पाओगे एंड आप पता नहीं लगा पाओगे कि आपको बाई करना है या शॉर्ट करना है. कभी कभी क्या होगा, आप अप ट्रेंड में जो है, अगर आपको ट्रेंड नहीं पता है, आपने इसको ड्रॉ कर दिया एंड आपने वहाँ पे शॉर्ट कर दिया, तो अप ट्रेंड में आपने शॉर्ट कर दिया, मतलब ट्रेंड के अगेंस्ट आपने ट्रेड कर दिया. तो ये आपके साथ होगा अगर आप ट्रेंड ही नहीं पता लगा पाओगे, राइट. तो पहले तो आपको ट्रेंड पता लगाना आना चाहिए. तो अगर आपको ट्रेंड नहीं पता है, कैसे आप ट्रेंड को पता लगाते हैं, ट्रेंड रिवर्सल कैसे देखते हैं, तो हमने आपको इस पे बहुत ही डिटेल वीडियो प्रोवाइड कर रखी है ट्रेंड के ऊपर. आपने नहीं देखी तो आप देख सकते हो, फुल सेपरेट वीडियो है, उसका लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा, राइट. टाइम फ्रेम आपका क्या रहेगा? क्योंकि ये स्विंग के लिए मैं बता रही हूँ, आप इसको इंट्राडे में भी यूज़ कर सकते हो, बट बेस्ट है पहले आप इसको स्विंग में यूज़ करो. तो आप डेली वीकली पे टाइम फ्रेम आप देख सकते हो. एक प्रो टिप है, जब भी आप इसको ड्रॉ करने से पहले एक प्रो टिप है, आप इसको कंबाइन करो मूविंग एवरेज के साथ. कंबाइन विथ, मैं कोई ये बुकिश नॉलेज के लिए नहीं बोल रही हूँ, ये मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल आपको बता रही हूँ. इससे क्या होगा ना, आपको एक्स्ट्रा कंफर्मेशन मिलेगा अगर आप इसको मूविंग एवरेज के साथ ऐड करते हो तो. अब आप इसको कैसे करोगे, हाउ यू विल कंबाइन इट विथ मूविंग एवरेज, वो मैं आगे वीडियो में बताती हूँ. अब सेकेंड स्टेप होता है प्लॉट इट करेक्टली. क्योंकि ड्रॉ तो सब लोग कर लेते हैं, बट किस तरह से ड्रॉ करना है ये हमें पता ही नहीं होता है, राइट. मैं आपको सेकेंड पार्ट में सिर्फ एग्जांपल्स दिखाऊंगी, आज थोड़ी सी थ्योरी समझ लो. तो मान लो आपका अगर अप ट्रेंड चल रहा है, आपको साइडवेज में तो इसको ड्रॉ नहीं करना है, सबसे पहली चीज़. तो अगर आपका अप ट्रेंड चल रहा है तो आप इसको ड्रॉ करोगे फ्रॉम
स्विंग हाई टू स्विंग लो। इसको याद रखना, इसको नहीं भूलना है। ये यही होता है करेक्ट वे ड्रॉ करने का। अगर अप ट्रेंड चल रहा है तो ऑलवेज आपको इसको स्विंग हाई से लेके स्विंग लो में ड्रॉ करना है। लाइक दिस, मान लो कि आपका प्राइस अगर इस तरह से, अगर आपको स्विंग हाई स्विंग लो पता ही नहीं है तो पहले तो आपको स्विंग हाई स्विंग लो का प्रैक्टिस करना होगा। लाइक दिस इज स्विंग हाई, दिस इज स्विंग लो, दिस इज स्विंग हाई, दिस इज स्विंग लो। तो आपको अगर ये अप ट्रेंड चल रहा है तो आप हाई से लो की तरफ जाओगे, मतलब आप यहाँ से ड्रैग करके फिब को आप यहाँ तक आओगे, राइट। एंड ऑन द अदर हैंड अगर डाउन ट्रेंड चल रहा है, फॉर डाउन ट्रेंड साइडवेज में आप इसको यूज नहीं करना है। आई एम रिपीटिंग इट, नो यूज ऑफ दिस इन साइडवेज। तो साइडवेज में आपको यूज नहीं करना है। अगर डाउन ट्रेंड चल रहा है तो आपको इसको ड्रॉ करना है जस्ट अपोजिट, फ्रॉम स्विंग लो टू स्विंग हाई। तो यही इंपॉर्टेंट चीज़ है प्लॉट करने का, आपको इसको भूलना नहीं है। इसको आप लोग लिख के रखना कहीं पे। तो इसको ड्रॉ करके मैं दिखाती हूँ। मैं बहुत सारे आपको एग्जांपल्स दिखाऊंगी बट मैं सेकंड पार्ट में दिखाऊंगी, ओके। आज थोड़ी सी थ्योरी हम लोग समझ लेते हैं। मान लो इस तरह से आपका प्राइस डाउन ट्रेंड चल रहा है, तो ये हमारा स्विंग लो है, ये हमारा स्विंग हाई है। तो आप यहाँ से स्टार्ट करके आप प्लॉट करोगे फिबोनाची को, एंड वो जो लेवल्स आएंगे, अगर प्राइस वहाँ तक जाता है, रिट्रेस होता है, तो फिर हम वहाँ पे उसको शॉर्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए इसको किया जाता है फ्रॉम स्विंग लो टू स्विंग हाई। तो ये आपको क्लियर हुआ होगा, आई होप। इसके इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं फिबोनाची के, ऐसे तो बहुत सारे लेवल्स होते हैं बट जो इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं वो होते हैं 38.2%, देन 50%, देन 63.8% वाले। मैं आपको चार्ट पे आज दिखाऊंगी कैसे ये ड्रॉ होता है। इसे गोल्डन रेशियो भी कहा जाता है। बट आप इन तीनों में से कौन सा यूज करोगे ये मैं आपको आगे बताऊंगी, कौन सा आपको यूज करना है ये हम लोग आगे देखेंगे, ओके। अब एंट्री एंड एग्जिट पे हम लोग चलते हैं। एंट्री एंड एग्जिट, तो जब भी प्राइस रिट्रेस करता है लेवल्स पे, मान लो ये फिब के लेवल्स हैं, तो प्राइस मान लो कि इन लेवल्स पे जब भी रिट्रेस करता है, इस तरह से प्राइस हमारा रिट्रेस करता है, या अगर मान लो अप ट्रेंड चल रहा है तो प्राइस इस तरह से अगर रिट्रेस करता है, यहाँ पे आपको अच्छी सी बुलिश कैंडल मिल जाती है, राइट। और मान लो यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस भी आपका मिल जाता है, मतलब जो फिब का लेवल है वहीं पे आपको सपोर्ट भी मिल जाता है। जो आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क किया अगर आपको आता है तो वहाँ पे आपको सपोर्ट भी मिल जाता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप माना जाता है। आप इसको कहीं भी यूज़ कर सकते हो, इंडेक्स पे, स्टॉक्स पे, कहीं भी यूज़ कर सकते हो। एंड आपको यहाँ पे बुलिश कैंडल चाहिए, अगर आप ट्रेंड है तो आपको गुड गुड बुलिश कैंडल चाहिए, राइट। तो मैंने आपको तीन चीज़ें बताई। एक तो आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस बताया, एक आपको हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप बताया, एंड एक आपको कैंडल स्टिक्स बताया। तो ये तीन चीज़ कंबाइन मैंने यहाँ पे बताया। तो सब पे हमने आपको सेपरेट सेपरेट वीडियोस दे रखी है, तो मस्ट रिकमेंडेड है। आप हाउ टू वाली हमारी प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करना, उसमें आपको सब पे सेपरेट वीडियोस मिल जाएंगी। प्लेलिस्ट का लिंक देखो, आपको आई बटन पे मिल जाएगा। उसके बाद आप एंट्री तो आपको समझ में आ गई, जब प्राइस रिट्रेस करेगा। एग्जाम्पल्स मैं दिखाऊंगी, आप लोग बिल्कुल परेशान मत होना। देन आपको स्टॉप लॉस एंड टारगेट सेट करना है। तो स्टॉप लॉस आपका रहेगा जो भी लोअर लो होगा कैंडल का, वो आपका उसके नीचे आप स्टॉप लॉस रखोगे। टारगेट आपका 1:2 रहेगा। एंड नाउ अगेन 1:2 क्या होता है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होता है। इसके ऊपर भी वीडियो आपको इस वाले प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, तो आप ज़रूर चेक करना हाउ टू वाली प्लेलिस्ट। आज में आपको बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी जो आपको ट्रेडिंग में हेल्प करेंगी। तो टारगेट आपका 1:2 रहेगा। उसके लिए हम लोग रिस्क मैनेजमेंट की शीट भी यूज़ करते हैं, आप लोग बोलोगे तो हम आपको वो प्रोवाइड कर देंगे। अब कुछ एडिशनल इंडिकेटर्स है जो आप यूज़ कर सकते हो इसके साथ। एडिशनल इंडिकेटर्स जैसे आप RSI यूज़ कर सकते हो फॉर ओवरबाउट या ओवर सोल्ड देखने के लिए। RSI का आप यूज़ कर सकते हो ओवरबाउट और सोल्ड देखने के लिए। एंड आप मूविंग एवरेज यूज़ कर सकते हो ट्रेंड के लिए। मतलब अगर आपका मूविंग एवरेज राइजिंग है मतलब कि अप ट्रेंड है, एंड अगर आपका मूविंग एवरेज फॉलिंग है मतलब कि आपका डाउन ट्रेंड है।
अब कुछ मिस्टेक्स देख लेते हैं पहले, उसके बाद मैं आपको दोनों सवाल के जवाब दूंगी, जो मैंने बोला था कैसे आपको मूविंग एवरेज को कंबाइन करना है एंड आपके लिए कौन सा फिब लेवल आपको यूज़ करना चाहिए। तो एक मिस्टेक है, आपको डोंट रिलाई ऑन दिस ओनली, सिर्फ फिब पे रिलाई नहीं करना है। ओके ऐसा नहीं कि सिर्फ फिब का रिट्रेसमेंट देख के फटाफट फटाफट से ट्रेड ले लिया। देन सेकेंड है, डोंट इग्नोर ओवरऑल मार्केट ट्रेंड। ओवरऑल मार्केट के डायरेक्शन में ही आपको ट्रेड करना है। अगर ओवरऑल मार्केट अगर आपका अप ट्रेंड में है तो आपको बाई के ट्रेड लेने हैं, ओवरऑल मार्केट आपका डाउन ट्रेंड में है तो आपको शॉर्ट के ट्रेड ढूंढना है। ओके चलो नाउ कम्स द बोनस टिप में मैं आपको वो दोनों सवाल के जवाब देती हूँ। आप यूज करो इसको एमए के साथ फॉर एडिशनल कंफर्मेशन, राइट। मान लो आपका, हम जो यूज करते हैं हम वो लोग वही लेते हैं। मान लो आपका इस तरह से 20 सिंपल मूविंग एवरेज आपका राइजिंग है, प्राइस आपका इस तरह से मूव करते करते यहाँ पे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेता है एंड यहीं पे आपको फिब जो आपने ड्रॉ किया है उसी का एक आपको यहाँ पे मिल जाता है, फिब का लेवल मिल जाता है, राइट। अब वो कौन सा लेवल बेस्ट होता है अगर मिलता है वो मैं अभी बताती हूँ, पहले आप समझो ये यहीं पे आपको फिब का लेवल मिल जाता है तो ये बिल्कुल आपका हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप हो जाएगा अगर आपको दोनों एक साथ मिल जाता है तो। इसी को कॉन्फ्लुएंस भी कहते हैं। कॉन्फ्लुएंस वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो आप ज़रूर देखना, लिंक देखो आपको आई बटन पे मिल जाएगा। इसी को हम कॉन्फ्लुएंस कहते हैं, मतलब एक से ज़्यादा कन्फर्मेशन। तो मैंने क्या बताया, मूविंग एवरेज राइजिंग होना चाहिए, प्राइस इस तरह से मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले एंड उसी जगह पे आपको फिब का भी अगर लेवल मिल जाए। अब फिब का कौन सा लेवल बेस्ट होता है मिलने के लिए, तो फिब आपको 0.5 जो है वो आप यूज़ करो। ये बहुत अच्छा, मैं इसी को यूज़ करती हूँ, इसका पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आपको बता रही हूँ। आप ये वाला यूज़ करो, बाकी आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। ये 0.5 वाला आप यूज़ करो, आपके लिए सही रहेगा, राइट। तो ये था हमारा फिब स्ट्रैटेजी का वीडियो। आई होप मनीष जी आपको एंड बाकी लोगों को समझ में आया होगा। अ, अगर एग्जांपल्स मैं आपको दिखाऊं थोड़े से, तो चलो आज मैं थोड़े से एग्जांपल्स दिखाती हूँ, बाकी सेकंड पार्ट में हम लेके आएंगे। देखो ये अप ट्रेंड चल रहा था, तो अप ट्रेंड में आपको ऑलवेज अप से डाउन की तरफ आपको करना है, राइट। एंड अगर डाउन ट्रेंड चल रहा होता है तो आपको लो से हाई की तरफ करना होता है। तो इस तरह से यहाँ पे देखो 0.5 लेवल का है, ये देखो कितना इंपॉर्टेंट होता है 0.5 लेवल। प्राइस इसी जगह पे देखो कितने बार, इसी ऑलमोस्ट इसी जगह पे देखो कितने बार प्राइस जो है टाइम स्पेंड करता है। अब इसने फाइनली इसको क्रॉस कर दिया। ये आईसीआईसीआई बैंक का ऐसे रैंडम खुला हुआ है, अगर आप इसको और किसी पे भी देखना चाहोगे, बहुत सारे एग्जांपल्स हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, आज नहीं। आज मैं आपको थोड़े से दिखा देती हूँ। अच्छा इसको ड्रॉ कैसे करते हैं पहले मैं वो आपको दिखा देती हूँ, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा। ये देखो मान लो कि आपका डाउन ट्रेंड चल रहा है, ये देखो यहाँ से आपका डाउन ट्रेंड चल रहा है, तो ये होता है फिब। इसमें आपको मिल जाएगा फिब रिट्रेसमेंट, ये देखो ये रहता है। तो मेरे पे तो ऑलरेडी मैंने सेटिंग करके सारे को हाइड करके रखा है, आप कैसे हाइड करोगे मैं दिखा देती हूँ। तो ये देखो अगर डाउन ट्रेंड चल रहा है तो आपको, मैंने जहाँ पे बताया आपको डाउन ट्रेंड अगर चल रहा है तो आपको स्विंग लो से स्विंग हाई पे आपको ड्रॉ करना है, राइट। तो यहाँ से लेके आप इसको ड्रॉ करोगे, स्विंग लो से लेके एंड यहाँ तक आप इसको ड्रॉ करोगे। एंड देखो 0.5 लेवल देखो कितना इंपॉर्टेंट होता है, प्राइस यहीं पे सपोर्ट लेता है। इसको ट्रेडिंग व्यू पे भी अगर आपको यूज़ करना हो, देखो मैंने ये हाइड करके रखा है, आप लोग को सेटिंग में दिखा देती हूँ। बाकी सारे लेवल्स देखो मैंने हाइड करके रखे हैं, इतने सारे लेवल्स होते हैं तो आपको 0.5 यूज़ करना है। ट्रेडिंग व्यू भी बहुत सिंपल है, ये आप यहाँ पे जाओगे, फिब रिट्रेसमेंट देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, फिब रिट्रेसमेंट पे जाओगे, इस तरह से आप ड्रॉ करोगे। देखो इसमें भी मैंने बाई डिफ़ॉल्ट, अगर मैं आपको सेटिंग दिखाऊं तो सिर्फ मैंने 0.5 वाला रखा है एंड 1 वाला रखा है एंड 0 वाला रखा है। तो आप लोग भी इस तरह से रख सकते हो अगर आप लोग चाहो तो। सेटिंग ये आप स्क्रीनशॉट ले लेना अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना होगा तो। ओके तो इस तरह से आप इसको ट्रेडिंग व्यू में भी यूज़ कर सकते हो, इन्वेस्टिंग में भी यूज़ कर सकते हो। सो डन फॉर द डे। आई होप आपको समझ में आया होगा, कोई भी डाउट्स होगा तो कमेंट करना। मिलते हैं कल एक बहुत ही इंटरेस्टिंग से नए लर्निंग वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ 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 हमारी वीडियो को लाइक शेयर करना। आपका एक सेकेंड लगता है लाइक करने में, बट आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेशन देता है। सो प्लीज़ 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 हमारे वीडियो को लाइक शेयर करना एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।